एसआईआर पर चुनाव आयोग के ऐलान से बौखलाए मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने कहा, लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही। खड़गे बोले, मोदी सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। इस बीच बिहार चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस की CWC की बैठक हो रही है और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार में SIR हुआ था और इस SIR प्रक्रिया के तहत तकरीबन 65 लाख फर्जी वोटर्स के नाम काटे गए, जो कि या तो घुसपैठिए हैं या फिर जिन्होंने अलग जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उन तमाम लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिहार की तर्ज पर अब देश भर में SIR होगा। अब जैसे ही चुनाव आयोग की ये बात सामने आई है, ये खबर सामने आई है, उसके बाद से ही इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि लाखों लोगों के वोट काटने की बड़ी साजिश रची जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार चुनाव से ठीक पहले पटना में कांग्रेस की CWC की बैठक हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है। वर्किंग कमेटी की इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और सचिन पायलट जैसे तमाम नेता शामिल हुए। पटना में हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं पहुंची। बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र का आधार है। खड़गे ने दावा किया कि आज निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में खुलासे हो रहे हैं। चुनाव आयोग उन सवालों के जवाब देने के बजाय हमसे ही हलफनामा मांग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि बिहार की तर्ज पर ही अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की बड़ी साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कथित वोट चोरी और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा और ये दावा किया कि बिहार चुनाव की तरह देश के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा तथा यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। वोट चोरी का मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन की चोरी, दवाई की चोरी, बच्चों की छात्रवृत्ति और परीक्षा की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और लोग खुल करके राहुल गांधी के समर्थन में आए। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की बीजेपी सरकार भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाने के मौके तलाशती रहती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की बैठक में जो कुछ भी कहा हो, वोट चोरी के तमाम आरोपों को लेकर के और साथ ही न सिर्फ मोदी सरकार पर आरोप लगाया, नीतीश सरकार पर आरोप लगाया, बल्कि चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे देश भर में वोट चोरी की, वोट कटौती की बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको याद दिला दें कि कैसे राहुल गांधी ने बकायदा तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और इस रैली का कुछ खास असर तो बिहार में नहीं पड़ा। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार के रोहतास पहुंचे तो यहां पर उन्होंने जोरदार तरीके से राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार रैली को लेकर के हमला बोला और उन्होंने कहा कि यह वोटर अधिकार यात्रा नहीं बल्कि घुसपैठिया बचाव यात्रा है, क्योंकि RJD और कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही लोग उनका वोट बैंक है। आप भी सुनिए क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। मगर ये हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों,
यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाए। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? ये झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट लोग हैं। आपको बता दें कि वोट चोरी वाले मामले को लेकर के राहुल गांधी जो है वो 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुके हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग राहुल गांधी को ये कहती है कि वो हलफनामा दे तो राहुल गांधी जो है इस मामले में कोई जवाब ही नहीं देते और हलफनामा भी दायर नहीं करते। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि वो हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे वोट चोरी मामले को लेकर के, लेकिन अब उनका हाइड्रोजन बम किस कदर होगा ये तो पता नहीं। लेकिन 2 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ओर से की गई है वोट चोरी को लेकर के, यह पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। खुद जिन लोगों पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जिन लोगों के नंबर सार्वजनिक किए, वो लोग खुद सामने आए और राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे एजेंडे को बेनकाब कर दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।